बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रात जो वीडियो मैंने सिद्दीक जान के साथ की थी रास्ते में, उसमें मेरी बहस ये हो रही थी, बल्कि मेरे जहन में एक सवाल था जो मैंने उठाया था अपनी गुफ्तगू में। वो सवाल ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एहतजाज की कॉल दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों का सब्र आजमा रही है। मुझे ये खदशा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मारें खा खा के, गिरफ्तारियाँ दे दे के कारकुन अब थक गए हैं और कारकुनों ने 8 फरवरी को वोट भी डाल दिया। अब वो कितना बाहर निकलेंगे, कितना एहतजाज करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई एहतजाज की कॉल दे तो लोग बाहर ही ना निकलें और सोचें कि अब बहुत कुर्बानियाँ देनी, अब मज़ीद कुर्बानियाँ नहीं दी जा सकती, कितना सड़कों पर रहा जा सकता है। ये मेरे जहन में रात सवाल था, मैंने सिद्दीक जान के सामने रखा भी था और इस पर हमने कुछ गुफ्तगू भी की थी। और आज जो एहतजाज हुआ है वो मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन था। ये तो अंदाज़ा था मुझे कि जहाँ जहाँ पर लोगों के जिन हलकों में रिजल्ट चेंज हुए हैं वहाँ पर लोगों में गुस्सा मौजूद है, लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ख़वातीन और बच्चे, फैमिलीज़ बाहर निकलेंगी और उस तरह निकलेंगी जैसे पहले पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद इब्तदा में निकला करते थे। F9 पार्क पे लोग जमा होते थे, यहाँ रावलपिंडी में कमेटी चौक में जमा होते थे, लाहौर में लोग जमा होते थे, कराची में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर लोग जमा होते थे। उस तरह से आज लोग फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले, जो मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन था। देखिए, अब जैसे फ़र्ज़ करें कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो है वो कुछ फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों को लेकर बाहर निकली हुई हैं और लोग एहतजाज करने के लिए आए हैं। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि खौफ के बुत जो हैं वो टूट गए हैं और लोग समझते हैं और लोग थके भी नहीं हैं। जो मेरा खदशा था कि लोग थक गए, ऐसा भी नहीं हुआ। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये विजुअल जो हैं ये खुशाब के हैं। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में लोग निकले हैं, भक्कर में निकले हैं, लिया में निकले हैं, छोटे शहरों में निकले हैं, बड़े शहरों में निकले हैं। तो हर जगह पर लोगों ने बाहर निकल कर अपने जज्बात का इजहार किया है और एहतजाज में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। अब ये देखें, आप इस वीडियो में भी आपको ख़वातीन दिखाई दे रही हैं, ज़्यादातर ख़वातीन हैं, मर्द हैं। तो लोग फैमिलीज़ को साथ लेकर निकले हैं एहतजाज करने के लिए। तो ये अवामी एहतजाज जो है ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बैक वक्त हुआ है, बहुत सारे शहरों में, और इतना बड़े पैमाने पर यह एहतजाज हुआ है जिसकी तवक्को शायद नहीं की जा रही थी। आज बल्कि टॉन्ट भी किया जा रहा था। अज़मा बुखारी कह रही थी और लोग कह रहे थे कि ओहो हो जी, बड़ा लोग निकला है, बड़े लोग निकला है। ये बड़े ही लोग निकले हैं, ख़ास तौर पर इस माहौल में जब गिरफ्तारियां होती हैं, जब लोगों को उठा उठा के अंदर फेंका जाता है। आज एक बेचारे ड्राइवर को वो चीखता चिल्लाता रह गया कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मुझे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इस एहतजाज से, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ा, उठाया और गाड़ी में फेंका। और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो रही। बल्कि आप सुन ही लीजिए कि वो क्या हुआ इस ड्राइवर के साथ। यार मैं तो ड्राइवर बनता हूँ यार, क्या हो वो कह रहे ड्राइवर है, ड्राइवर हूँ गाड़ी का यार, ड्राइवर हूँ यार, ड्राइवर हूँ, ड्राइवर है यार, मेरे पास ड्राइवर बन रहा यार, ड्राइवर बन रहा यार, ड्राइवर बन रहा। अब ये बंदा चीखता चिल्लाता रह गया कि मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मेरा क्या ताल्लुक है ऐसे एहतजाज से, लेकिन उस बेचारे को भी उठा के डाल दिया गया। अच्छा जी, देखिए ये विजुअल जो है ये फैसलाबाद के हैं और फैसलाबाद में कितना बड़ा इकट्ठ हुआ है, लोग जमा हुए हैं। अगरचे फैसलाबाद जो है वो सीटें जीता है, ये मुतासरीन नहीं है। फैसलाबाद 9 सीटें जीता अपनी 10 में से, ये मुतासरीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग पीटीआई की कॉल पर, इमरान खान की कॉल पर बाहर निकले हैं और फैसलाबाद में भी लोगों ने जमा होकर अपना भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है और अच्छी खासी तादाद में लोग जो हैं यहाँ फैसलाबाद में भी बाहर आए हैं। अच्छा, इसी तरह से ये जो मनाजिर हैं ये इस्लामाबाद के हैं। इसमें आपको शेर अफजल मरवत दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखें आपके किस तरह से लोग बाहर आए हैं। और ये कुछ और विजुअल मैं आपको इस्लामाबाद से और मुख्तलिफ शहरों से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये गाड़ियों का एक काफ़िला जो है वो चला आ रहा है और यहाँ ये गाड़ियों की एक रैली है। इसी तरह की रैली, मोटरसाइकिल रैली लाहौर में भी निकाली गई है।
तो यहाँ आप जिस तरह से देख रहे हैं कि गाड़ियाँ लेकर लोग जो है वो एहतजाज में शरीक हुए हैं और रैली की सूरत बनाकर और उन्होंने भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तो ये विजुअल जो आप देख रहे हैं ये मेरे ख़्याल में एक बहुत ही हैरानकुन, गैर मुतवक्के, बहुत सारे लोगों के लिए, शायद हुकूमत भी ये तवक्को नहीं कर रही होगी कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से गाड़ियों का काफ़िला लेकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना एहतजाज करेगी, ये शायद इसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। तो ये जो विजुअल्स हैं ये अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से हैं कि इस तरह के माहौल में, इतनी सफाकियत और तनाव के माहौल में, गिरफ्तारियों के माहौल में और जुल्म व जबर के माहौल में भी लोग अगर बेखौफ होकर बाहर निकले तो ये बड़ा हैरानकुन है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, ये भी लोग जो हैं वो बाहर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कि किस शहर के हैं, लेकिन बहरहाल लोग जो हैं वो यहाँ पर भी बाहर आए हुए हैं। तो देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि लोगों, और इसमें आप देखेंगे कि बच्चे भी शामिल हैं, तो फैमिलीज़, बच्चे और मर्द हजरात, बुज़ुर्ग, बूढ़े, ये सब जिस अंदाज में आज तहरीक इंसाफ के कॉल पर बाहर निकले, इसने मेरा ख्याल है ज़रूर हुकूमत को परेशानी में मुब्तला किया होगा। ये उतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी जितनी हुकूमत समझ रही है। और मरीम नवाज़ ने जो कहा कि मैं रुथलेस हो जाऊँगी, मरीम नवाज़ को याद रखना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ये तदबीर पहले कर चुके हैं, उसके नेगेटिव असरात निकले। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा और आइंदा भी कहता रहूँगा कि राना सनाउल्लाह का फार्मूला नून लीग के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। ये बात मरीम को समझनी चाहिए। और अब वो रुथलेस होकर जिस तरह से गिरफ्तारियां करवा रही हैं, ये तो बिल्कुल उनको सूट नहीं करता। अब ये देखें ना, हाफिज़ फ़रद को जिस अंदाज में और लोगों को गिरफ्तार किया गया, या हाफिज़ फ़रद की गिरफ्तारी के लिए किस तरह हुई है ये सुनने। MPA हैं हाफिज़ फ़रद, अब MPA हैं ये, और MPA को कैसे गिरफ्तार किया गया देखें। 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला दे रहे हैं और गलतियां एडमिट कर रहे हैं। क्या इमरान खान को 44 साल लगेंगे इंसाफ लेने के लिए? बाबा साहब, आपको गिरफ्तार कौन करवा रहा है? आपको गिरफ्तार कौन करवा रहा है? आपकी गिरफ्तारी कौन करवा रहा है? आपका इसके पीछे कौन है? ये हाफिज़ फ़रद जो हैं ये MPA हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, एक और बुज़ुर्ग जिनकी मैं दोपहर में मैंने थोड़े से विजुअल आपको दिखाए थे, लेकिन वो देखिए वो मुकालमा क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने कौन सा कानून तोड़ा है। वो कहते हैं मैंने कौन सा कानून तोड़ा है, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं, मैं कोई वायलेशन नहीं कर रहा, मैं क्यों नीचे आऊं, आप क्यों मेरी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर उस बुजुर्ग को घसीट के नीचे उतारा गया, नीचे फेंका गया। क्या मुकालमा वो कर रहे थे अपनी गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ, ये सुनिए। क्या वायलेशन कर रहे हैं आप? वायलेशन क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं किया हूँ? मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा अब आप ये देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और इनको गिरेबान से पकड़ के नीचे घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, और इनको जो है वो कोशिश की जा रही है कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। और फिर दूसरी तरफ से उनको पकड़ के नीचे खींच लिया गया और नीचे खींचकर इन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके फिर इनको ले जाया गया। तो ये इस तरह के विजुअल्स आज हमने देखे हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोग इस सब के बावजूद, यानी इस तरह का सलूक होने के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहे, परेशान नहीं हो रहे, फिर भी सड़कों पे निकल रहे हैं, बच्चों को लेकर निकल रहे हैं, और इसके बावजूद वो इस जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या सोच रखा है, मुझे नहीं पता उनका रोड मैप क्या है। हुकूमत बन गई है, 2/3 अक्सरियत के वो करीब हैं, मखसूस नशस्तें उनको मिल गई तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। आसिफ जरदारी सदर बन गए हैं, उस पर मैंने दोपहर अपने ख्यालात का इजहार किया था। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ फ़िलहाल सिर्फ ये चाहती है कि उनका मैंडेट तस्लीम किया जाए। जिन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, देखिए ना आपकी उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती होगी कि जिसने 9 मई के वाक़यात के बाद, यानी जो लोग 9 मई में मुलव्वस नहीं थे उन्होंने भी जो है वो बहुत सख्तियाँ सही हैं। अमजद न्याज़ी, मसलन मैं कल मियाँ वाली गया हुआ था परसों, तो मैं देख रहा था कि अमजद न्याज़ी जो हैं
उस दिन 9 मई के वाक़यात में उनका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो तो लोगों को मना करते रहे, समझाते रहे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो मुश्किलात सह रहे हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सके। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब कोई शख्स इलेक्शन लड़े और फिर भी वो जीत जाए और उसको ज़बरदस्ती हरा दिया जाए, तो फिर एक गुस्से के साथ वो अपने कारकुनों को लेकर बाहर निकलता है, जो कि लोग निकल रहे हैं। तो लोगों के निकलने के पीछे जो फोर्स है, जो ताकत है, जो जज्बा है, वो यही है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनका हक़ तो ज़ाहिर है ट्राइब्यूनल्स ने देना है। कानूनी तौर पर बात की जाए तो उनके केसेस ट्राइब्यूनल्स में हैं, लेकिन एहतजाज करना उनका आईनी हक़ है, जैसे कि मरीम नवाज़ का हक़ है, जैसे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मरीम नवाज़ किया करती थी, हमजा शहबाज किया करते थे, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च करते थे, मौलाना फजल रहमान करते थे। ऐसे ही आज PTI का भी हक़ है कि वो एहतजाज करें, अपना जो है वो मैंडेट तस्लीम करने का मुतालबा करें, पुरअमन एहतजाज करें। यहाँ तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी और शारे दस्तूर पर एहतजाज हो रहा था, जलसा हो रहा था बाकायदा, और सरीना का दरवाज़ा तोड़ कर दाखिल हुआ। मैंने उस वक्त JUI के एक बड़े लीडर से पूछा, मैंने कहा कि जी ये तो आप रेड जोन में दाखिल हो गए, गैर कानूनी था, और दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़कर वो जो गेट बंद कर देते हैं रेड जोन में दाखिल होने वाले, वो गेट आप ज़बरदस्ती तोड़ के दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखें जी, ये तो नीयत देखी जाती है, हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए आ रहे थे, तो इसलिए हमने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि हमारी नीयत ठीक थी। कोई शख्स अगर आ रहा हो तो देखना पड़ता है कि ये चोरी करके आ रहा है या नमाज़ पढ़ के आ रहा है, तो इसलिए जो है वो ये लोग सारे नेक नीयत से आ रहे थे, इसलिए ये कोई वायलेशन नहीं है। तो उस वक्त अपने इन एहतजाजों को इस तरह के जामे पहनाए जाते थे, और आज पुरअमन मुजाहिरीन पर जो है वो इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाब है, जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं इन हालात में, ये एक इनकलाब है इन हालात में, क्योंकि जब आपको पता हो कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जब आपको पता हो कि आपको उठा के अंदर डाल दिया जाएगा, जब आपको पता हो कि आपको कुछ पता नहीं है कि कब तक अंदर रखा जाएगा, इन हालात में फिर भी अपनी जानों को रिस्क पे डालकर आप बाहर निकलें, तो ये एक इनकलाब है। इसको समझने वालों को समझना चाहिए। नून लीग को मैं फिर कहूँगा कि पहले भी उनको इस तरह की पॉलिसी का नुकसान हो चुका है, आज फिर वो अपने लिए सियासी कब्र खोद रहे हैं इस तरह की हरकतें करके, लोगों के अंदर गुस्सा भर रहे हैं, लोगों के अंदर जो एग्रेशन है वो पैदा हो रहा है, मज़ीद भर रहे हैं, और उसका सियासी तौर पर नून लीग को नुकसान होगा। ये बात उनको समझनी चाहिए, लोगों का मूड देखना चाहिए, लोगों का जो इस वक्त बिहेवियर है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको समझना चाहिए। आप केक्स एंड बेक्स में जाकर लाख अपनी शूट कराते रहें, और लाख आप वहाँ पर जाकर लोगों से आप देखें कि कितना लोगों ने एक लाताल्लुकी, यानी एक कोई जोशो जज्बे का मुजाहरा नहीं किया कि केक्स एंड बेक्स में जब मरीम नवाज़ गई हैं। वो कुछ दूर अपने काउंटर पर खड़े रहे, बस हल्की फुल्की उन्होंने गुफ्तगू की, कोई बहुत ज़्यादा गर्म जोश नहीं थे कि जी मरीम नवाज़ तशरीफ़ लाई हैं। लेकिन उनको गरज इस बात से है कि वो बस जहाँ जाती हैं कैमरामैन उनके साथ होता है, वो जिससे बात करती हैं उसकी वीडियो बनती है, और फिर वो लोग जो नून लीग की ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर 3-4 ख़वातीन के अलावा कोई आपको नज़र नहीं आएगा, और एक आध मर्द जो है वो जो जिनको मियाँ साहब अपने जहेज़ से साथ लाए हैं लंदन से, उनके अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देगा। वो शुरू हो जाते हैं, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, मरियम बेकरी में चली गई हैं, ओह हो मरियम ने तो जनाब छा गई हैं मरियम। जो ये जो है वो पता नहीं हुकूमत चल रही है, मुरासिब हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह इस अंदाज में जो है वो ज़मीन आसमान एक किए जा रहे हैं, हकीकत से नज़र चुरा कर। हकीकत कुछ और है, और इसको कहते हैं हम उर्दू ज़बान में खुद फरेबी, खुद को धोखा देना। तो ये खुद को धोखा दे रही है मरीम नवाज़ की हुकूमत। ज़्यादा देर आंखें चुराई नहीं जा सकती हकीकत से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।